हरदा की फटाका फैक्ट्री में विस्फोट होने के बाद जो आसपास के जो मकान थे उनमें काफ़ी नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं कि करीब 50 मीटर दूर फैक्ट्री थी और जब धमाका हुआ तो धमाका इतने ज़ोरदार था कि ये जो मेरे पीछे आप मकान देख रहे हैं उनकी स्थिति कि किस तरह से उन मकानों में नुकसान हुआ है। लोग यहाँ पर घायल हुए हैं। फटाके की फैक्ट्री में काफ़ी लोग मज़दूर जो है वहाँ पर काम कर रहे थे। उस दौरान जब ये पूरा हादसा हुआ, घटना हुई, जब विस्फोट हुआ, उसके बाद जो सैकड़ों लोग घायल हुए हैं और प्रशासन की ओर से जानकारी मिल रही है करीब 11 लोगों की मौत होने की बात यहाँ पर बताई जा रही है। लेकिन जो भयावह मंजर हम इस ग्राउंड पर देख रहे हैं उसको देख कर के लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी कई ऐसे लोग जो हैं, जो अभी जो खबरें हैं वो पूरी तरह से निकल के सामने नहीं आई हैं। क्या देखा आपने? मैंने यहाँ देखा सर, मैं काम पे गया था, मेरी बहना यहाँ पे रहती है, बहुत दिन से रह रही है। मैंने जैसा बिलाक होते देखा यहाँ पे, वैसे यहाँ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। मैं आया यहाँ पे, सब पूरा वो दिखा हड़ताल पे, पूरा ऐसा कोई दिक्कत नहीं, सब मर गए यहाँ पब्लिक। और उस दिन ये हमला हुआ, उस दिन से यहाँ पे इतनी पोकलेंट चल रही है, रात भर में सब कुछ दाब दिया उनने, एक लाश भी नहीं निकली है ना, ऐसा भी नहीं। उसके बाद में सर फिर मैं चले गया, तो उसके बाद में मुझे नहीं पता, बाकी फिर भी मैं आके दूसरे दिन भी देखा मैंने, तो पोकलेंट चलती हुई पूरी सब दिखी। सर अधिकारी भी आए थे, सबसे बोला भी, सबने बोला भी कि नहीं यार ये भी हो जाएगा, सब सुविधा देंगे, ये भी देंगे। उससे थोड़ी ना, यहाँ दुनिया की पब्लिक, बच्चे लोग भी सब मरे गए, उसका वो क्या होगा? कितने लोग होंगे आपके अंदाज? यहाँ की जगह 800 पब्लिक से कम नहीं मरी है सर, इसमें दब गई। 800 पब्लिक से कम नहीं मरी, और 250-300 पब्लिक ये चलती फिरती रोड पे की थी ना, वो मरी गई है। मध्य प्रदेश के हरदा में 6 फरवरी को नगरीय क्षेत्र के बैरागढ़ में हुए भीषण अग्निकांड और विस्फोट में 1 दर्जन से अधिक लोगों की जान चली गई। वहीं लगभग 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पिछले 5 दिनों से लगातार जेसीबी और मशीनों से फटाका फैक्ट्री के मलबे को हटाया जा रहा है। फैक्ट्री के आसपास पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हैं। यहां आम जन के प्रवेश पर प्रतिबंध है। फटाका फैक्ट्री के पास की बस्ती का नाम बेलदार कॉलोनी है। यहाँ दलित और मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। इसी कॉलोनी के मकानों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। रहवासियों ने बताया कि जब फैक्ट्री में पहला धमाका हुआ तो वह लोग घरों से भागे। इस बीच कुछ लोग घायल भी हो गए। लोगों ने बताया कि जब लौट कर आए तो हमारे मकान बर्बाद हो चुके थे। पहला धमाका हुआ, भाग लिए सब छोड़ के, कुछ भी नहीं ले गए, पूरा घर नुकसान हुआ, कुछ भी एक सामान तोड़ गया, कुछ नहीं बचा। गली पे रास्ते पे आ गए, बच्चे छोटे छोटे स्कूल नहीं जा रहे, 8वीं बोर्ड पेपर है, क्या करें सर? घर में खाने का दाना नहीं, कुछ नहीं दे रहे खाने को तो, पर बच्चे की स्कूल तो जा रही ना सर। देखिए अंदर जाके पूरा टूटा, कुछ भी नहीं है। हमारा मकान पहले बना था, वो फैक्ट्री बाद में आई जाए। हमने एप्लीकेशन भी दिए 3-3 4-4 बार, हमारी सुनवाई नहीं, पैसा भर देता था वो। सब लोग विरोध करते थे कि यहाँ से फैक्ट्री हटाई जाए। हाँ, 6 साल का लड़का है हमारा, वो जा रहा था भागने में तो पत्थर लगा पीछे से, आगे से गाड़ी आई, गाड़ी को बचाने में पीछे से पत्थर लगा तो माथा उसका फूट गया, तो उसकी नस माथे की टूट गई, तो उसकी आँख भी चली गई है और याददाश्त भी चली गई है। तो भर्ती है भोपाल में वो, तो मेरे पति वहाँ पे है। रास्ते पे आ गए बेचारे, पेपर आ रहे, 8वीं बोर्ड पेपर आ रहे हैं, कहाँ क्या पढ़ाएंगे, पैसे सब कुछ खत्म हो गया। चोरी हो गई हमारी घर से, चोरों ना आए, पीछे से गेट तोड़ के सब सामान निकाल ले गए, पूरे रकम भाव सब कुछ खत्म हो गया। मकान कांच सब टूट गए, टीवी सब खत्म हुआ, कुछ भी नहीं बचा है। बच्चे का इलाज कैसे करा रहे हैं? बच्चे को भोपाल में एडमिट किया है, अब आगे से घोषणा हुई फ्री इलाज होगा, वहाँ पे बड़ी अस्पताल है, वहाँ पे ले गए हैं तो अच्छा इलाज हो रहा है उनका, तो ठीक है। और हम सोच रहे हैं हमको कुछ सुविधा मिल जाए, तो जैसे जितना लगा है उतना ही मिल जाए
तो हमारा मकान बन जाए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। हरदा फैक्ट्री में विस्फोट होने के बाद अब यहाँ के आसपास के जो रहवासी हैं उनके मकान जो है यहाँ से उनका सामान जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है, घरों का सामान निकाला जा रहा है, क्योंकि विस्फोट होने के बाद मकानों में नुकसान हुआ है। पिलर तक में मकानों की दरारें आ गई हैं। जो आसपास फैक्ट्री के जो मकान थे उनमें बड़ी मात्रा में नुकसान यहाँ पर देखा जा रहा है। फैक्ट्री में विस्फोट होने के बाद यहां से प्रशासन ने 17 ड्रम सूतली बम बरामद किए हैं, जिन्हें पानी में रखा गया है। दूसरी तरफ फैक्ट्री के पास बने मकानों की हालत भी धमाके के बाद जर्जर हो चुकी है। आसपास के 1 दर्जन मकानों में नुकसान हुआ है। धमाका इतना तेज था कि इन मकानों के पिलर तक टूट गए। इस पूरी घटना में पुलिस ने फिलहाल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो यह फैक्ट्री संचालित करते थे। बड़ी मात्रा में बारूद रखने के कारण यह हादसा हुआ। धमाका इतना तेज था कि सैकड़ों लोग इसकी चपेट में आ गए। प्रशासन ने फिलहाल 13 लोगों की मौत की पुष्टि की है, मगर फैक्ट्री के पास रहने वाले लोग और फैक्ट्री में काम करने वाले लोग मरने वालों की संख्या सैकड़ों में बता रहे हैं। इस वक्त हम हरदा के जिला चिकित्सालय में पहुंचे हैं। यहाँ फटाका फैक्ट्री में विस्फोट होने के बाद करीब 1 दर्जन लोगों को फिलहाल भर्ती रखा गया है। कुछ लोगों का डिस्चार्ज यहाँ पर बनाया गया है। इसके साथ कई लोग ऐसे हैं जिनको इंदौर, भोपाल, जबलपुर और आसपास के जो ज़िले हैं उनके जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। मेरा इश्फाक अली, मैं बारूद फैक्ट्री में काम करता हूँ। पहला धमाका हुआ तो मैं बाहर निकल के देखा तो कि उधर विस्फोट हुआ है। मेरे से 50 फीट दूर पे हमारे गोडाउन में बारूद था। हम बारूद ही भर रहे थे। मैंने बोला बस भागो, तो हम लोग नीचे 3 सेट में थे। हम लोग थे तो भागे सब। 3 सेट में काम करते थे। वेयर हाउस में टीन का बना हुआ सबसे नीचे। उसमें 2 बाई थी, एक लड़का था, वो उसी वक्त ख़त्म हो गए थे। एक लड़का जो हमारे साथ भागा था वो रास्ते में उसको पत्थर लगा, निकलने के बाद मरा हुआ दिखा हमारे को। उसकी माँ जो थी वो वहीं मर गई थी, और एक भाई और थी वो वहीं मर गई थी। हम लोग के नीचे भाग गए क्योंकि 3 सेट में थे। इधर हम हरदा के जिला चिकित्सालय में पहुंचे, जहां विस्फोट के कारण घायल हुए करीब 10 लोगों का उपचार चल रहा है। इसके अलावा कुछ लोगों का इलाज भोपाल सहित अन्य प्राइवेट अस्पतालों में किया जा रहा है। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों ने बताया कि पहले धमाके के बाद वह फैक्ट्री से जान बचाकर भागे थे, लेकिन कुछ लोग भाग नहीं पाए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दमूक नायक के लिए मध्य प्रदेश से अंकित पचौरी की रिपोर्ट। दमूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं दमूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।